हेलो गाइस मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू लाता है तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें लॉन्च होते-होते 11.9 इयर्स हो चुके हैं। मतलब करीब-करीब आप मान सकते हैं 12 इयर्स पुराना फंड हो चुका है ये। इसका कैटेगरी रिटर्न देखें 11.9 इयर्स में तो 22.13% तक का रिटर्न है। और अगर आप इस फंड का रिटर्न देखें 11.9 इयर्स में तब का 19.41% तक का रिटर्न है। देखिए यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है और बड़े मार्जिन से, मतलब आप मान सकते हैं 3% के मार्जिन से पीछे रह गया है। लेकिन आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते, नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, 6 साल से अगर आप देखेंगे ये मतलब क्वांट ने इस पर्टिकुलर फंड को चला रहे हैं। उससे पहले कोई दूसरी कंपनी इस पर्टिकुलर फंड को चला रही थी, तो उन्होंने एक अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिलवाया है। तो इसीलिए अगर आप ऑल टाइम देखेंगे तो आपको कम दिखेगा, लेकिन लास्ट के 5 या 6 साल का देखेंगे तो आपको बहुत ही मैसिव डिफरेंस दिखेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 5 साल का कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कैटेगरी रिटर्न 5 साल का, तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब 30.71% तक का रिटर्न। लेकिन इस फंड में लास्ट 5 इयर्स का अगर रिटर्न देखेंगे तो 46.87% तक का मैसिव रिटर्न है। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लास्ट 5 to 6 इयर्स में कोई भी ऐसा स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने कंटिन्यूअसली लगातार मतलब 5 से 6 साल तक आपको 45 या 46% तक का मैसिव रिटर्न दिया हो। तो ये सिर्फ क्वांट का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड नहीं दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसमें अभी इसके क्यों ज्यादातर लोग फैन बने पड़े हैं, क्यों ये ज्यादातर लोग इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप ऑल टाइम में मत कैलकुलेट करिए। आप यहाँ पे 5 साल या 6 साल के हिसाब से देखेंगे। जब से क्वांट इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चला रहा है तब डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी डेटा में डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए कैटेगरी को करीब करीब 17% से बीट करना ये अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ पे मैं सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा रिटर्न के मामले में। अब मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट किया था 1000 रुपए कंटिन्यूअसली हर महीने 10 साल तक कंटिन्यूअसली, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1.2 लाख रुपीस, और 1.2 लाख रुपीस आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता है 4.5 लाख रुपीस में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा है आपका तीन तीन गुना से भी ज्यादा हो गया है। मतलब 4 गुना के आसपास ही आप मान सकते हैं, मतलब लेकिन 3 गुना आप मान सकते हैं इसको कंप्लीटली 3 गुना से ज्यादा। तो 3 गुना से ज्यादा आपका पैसा यहाँ पे हो गया, वो भी सिर्फ 10 साल में। और मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड पे किया होता, तो 10 साल में आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होते हैं वो 1.2 लाख रुपीस, और 1.2 लाख रुपीस आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता है 1.96 लाख रुपीस में। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब डिफरेंस देखिए, गोल्ड भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में और गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में भी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा 1.96 लाख रुपीस और वहां पे 4.5 लाख रुपीस तक आपको मिल रहा है। और मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर फंड में ना इन्वेस्ट, आपने गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने एफडी पे किया होता, तब अमाउंट जो डिपॉजिट था 1.2 लाख रुपीस, और 1.2 लाख रुपीस आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 1.74 लाख रुपीस में। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं कि मतलब पैसा का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट की ताकत यहाँ पे दिख रही होगी। 4.5 लाख रुपीस कहाँ पे है और 1.74 लाख रुपीस कहाँ पे है। मतलब आपको पैसा 4 गुना के करीब करीब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, मतलब 3.5 गुना के करीब करीब। तो वो आपको इन्वेस्टमेंट की ताकत दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब ऑल ऑल टाइम अगर 10 साल का आप डेटा देखेंगे तो इसमें 3-4 साल आप वो भी हो जाता है कि जो क्वांट से पहले दूसरी कंपनी चलाती थी, तो उसको भी आप इसको इंक्लूड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 4.5 लाख दे रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक अलग डेटा बना रखा है 5 साल का को क्वांट में जानने के लिए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अपने 5 साल तक, क्योंकि क्वांट 5 या 6 साल पहले ही इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चला रहा है, तो आपने अगर 1000 रुपए एसआईपी किया होता 5 साल तक कंटिन्यूअसली, तो आपको जो अमाउंट डिपॉजिट होता वो सिर्फ 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होके बन गया होता 2.38 लाख रुपीज। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब पैसा आपका 3 से 4 गुना, वो भी सिर्फ 5 साल में। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर फंड की ताकत, मतलब रिटर्न कितना है हर साल 46.87% तक का रिटर्न। जी हाँ, कितना मैसिव रिटर्न है, आपको मतलब आपको पता ही चल रहा होगा कि इस फंड की ताकत। लेकिन हाँ, आगे हमें ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर फंड में रिस्क कितना है, क्योंकि देखिए रिस्क, आप आपका रिस्क एपिटाइट वैसा भी होना चाहिए। देखिए, जब एक म्यूचुअल फंड आपको 46% तक का रिटर्न देने के लिए मतलब जो क्षमता रखता है, तो आपको -46% रिटर्न देने की भी क्षमता क्षमता रखता है। तो इनकी वॉलेटिलिटी जानना भी बहुत जरूरी है, तो अभी हम नीचे उसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो अभी तक मैंने ओवरऑल जितना आपको बताया, इसमें
बहुत ही तगड़ा पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लेकिन आगे इसके रिस्क कैसे एडजस्ट करता है, मतलब वॉलेटिलिटी कैसे फेस करनी पड़ती है आपको, वो जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अगर रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करते हैं तो बहुत हाई है, मतलब हाई तो है ही, कैटेगरी से बहुत ज़्यादा है, 17% का डिफरेंस है भाई। अब रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें, रिटर्न तो बहुत हाई है और रिस्क की बात करें तो अबव एवरेज। जी हाँ, देखिए यहाँ पे रिस्क तो डेफिनेटली बनेगा, जब आपको 17% से कैटेगरी बीटिंग रिटर्न मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिस्क तो बनता ही है। तो यहाँ पे रिस्क कैसे बनता है, तो आप यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न रेशियो में देख पा रहे हैं लास्ट 3 साल का डेटा। तो बीटा बीटा बेसिकली आपको क्या बताता है, वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क के रेस्पेक्टिव में कितना ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल है। तो हालांकि जो बताया जाता है कि बीटा अगर आपको 1 से नीचे हो, उसको अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि 1 के ऊपर जितना जाता है ना, तो वो आप मान लीजिए बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, उसमें आपको संभालना संभाल नहीं पाते। मतलब क्या है कि देखिए, आपने अभी इन्वेस्टमेंट किया और आपने देखा कि यार 6-7 महीने में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और 6-7 महीने में मार्केट बहुत वॉलेटाइल और बहुत नीचे है, तो आप तब जाके पैनिक सेलिंग कर देंगे और आप लॉस में सेल करेंगे। तो ये जो चीज़ है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने हो जाती है जब आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म अगर 10 साल 15 साल के लिए कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो वॉलिडिटी देखिए, बीटा 1.02 इस फंड का और कैटेगरी का 0.81, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। 0.82 होता है, 0.83 होता है, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि मतलब वॉलिडिटी आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी, डेफिनेटली देखने को मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी, तभी आपको रिटर्न भी उतना मैसिव मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा बुरी बात नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि देखिए, जब आप इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, वॉलिडिटी आप फेस कर रहे हैं, तब आपको रिटर्न इतना ज्यादा मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये कोई इसमें मैं नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा इसके लिए। लेकिन हाँ, बीटा यहाँ पे डेफिनेटली नेगेटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि आप बोले वॉलिडिटी, अगर आप रिस्क टेकर है तो आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आइए, वरना बिल्कुल मत आइए। आपको बीटा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक नेगेटिव चीज है, लेकिन रिटर्न के मामले में मैं चुप हो जा रहा हूँ कि भाई रिटर्न इतना ज्यादा दे रहा है, तो डेफिनेटली भाई रिस्क तो बनता है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें, तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एवरेज रिटर्न होता है ना, उसे कितना प्लस, उसे कितना माइनस, उसी के बीच में जो रेंज बनता है ना, उसी के बीच में आपको हर साल रिटर्न देने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप देख लीजिए 19.89 है इस पर्टिकुलर फंड का, और कैटेगरी का देखा जाए तो 15.53 है, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मतलब आपको यहाँ पे वॉलिडिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ये अगर कम होता तो ये भी अच्छा होता, लेकिन ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, कैटेगरी से भी ज्यादा है। तो डेफिनेटली आपको वॉलिडिटी देखने को मिलेगी और रिस्क बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा कैटेगरी से, तभी आपको कैटेगरी बीटिंग 17% की रिटर्न है, और मतलब हर साल 45 से 46% तक का एक म्यूचुअल फंड रिटर्न आपको दे रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क तो बनता ही है, तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक क्या दूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे मैं डेफिनेटली ये नेगेटिव चीज है, लेकिन आपको रिटर्न इतना ज्यादा दे रहा है, तो भाई फिर क्या नेगेटिव इसमें। तो ये चीज में मैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। अब इसमें मान लीजिए आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो आप 1000 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं अभी से ही। और आप अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लमसम 5000 रुपीज से लमसम कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड्स में कोई भी है, कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप इसमें से एग्जिट मार सकते हैं। एम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, आपको इससे पता चलता है। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर ये अगर कम हो, तो उसमें आप समझ जाइए कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। लेकिन एम साइज बहुत ज्यादा है, तो आप तब समझ जाइए कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि मतलब आपका फंड मैनेजर जो मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, तो कई बार एसआईपी बंद कर देते, कई बार वो अपना क्या नाम है, आपको लमसम बंद कर देते हैं। लेकिन अगर ज्यादा है तो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर कम है तो डेफिनेटली वो कंसर्न वाली बात है। कंसर्न वाली बात क्या है कि आप यहाँ इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कुछ गड़बड़ी है, तभी लोगों का भरोसा नहीं है, कभी तभी यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये चीज आप दिमाग में रखिए कि लेकिन इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता, एक पार्शियल इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव फीडबैक रहेगा ईम के मामले में। और दूसरी बात, ये एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो, आप देखिए, जैसे आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाले आपके फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर को आप पैसा दे रहे हैं, वो अपना दिमाग लगा के फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। वही उन्होंने आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके 46% तक का हर साल रिटर्न दिलवाया है, तो आप उनको अपना पैसा दे रहे हैं, तो उनको एज ए मैनेजमेंट फीस तो कुछ देना बनता ही है। तो यहाँ पे आपको अगर ये 1% से नीचे हो, मतलब आपको प्रॉफिट का अगर 1% तक का देना पड़ेगा, तो लंबे रन में आपको, लॉन्ग रन में लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1% से नीचे होना बनता है, और मैंने जो क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से नीचे होना बनता है, क्योंकि देखिए 0.9 या 0.8% भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा रकम हो जाता है। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर 0.64% है, तो मैं एक्सपेंस रेशियो में पॉजिटिव फीडबैक दूंगा।
टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आप मान लीजिए 1 साल से पहले एग्जिट मारा है प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। और मान लीजिए 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। लेकिन हाँ, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो तभी देंगे। और 1 साल से पहले आपने एग्जिट मारा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट कैपिटल की बात करते हैं जो कि मेन बात है इसको अगर देखें तो मिड कैप में इनका 0% तक का एलोकेशन है। स्मॉल कैप में इनका 66.86% तक एलोकेशन है। और लार्ज कैप में इनका 22.18% तक एलोकेशन है। और अदर्स में देखा जाए तो 11% तक का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में अगर आप देखें तो इन्होंने लार्ज कैप और स्मॉल कैप इन्होंने लार्ज कैप में अच्छा खासा एलोकेशन कर रखा है। और आप अदर्स में देखिए तो बहुत मतलब अदर्स मतलब आपको मान लीजिए डेप्ट हो गया या फिर कैश के फॉर्म में इन्होंने 11% रख रखा है। और स्मॉल कैप में देखा जाए 66.86% तक है। तो इसके मामले में तो मैं बताऊं मार्केट कैपिटल ठीक ठाक सा है, कोई ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक नहीं रहेगा। अब यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में इनका 18.01% तक का एलोकेशन है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में 17.48% तक एलोकेशन है। हेल्थ केयर में 16.79% तक एलोकेशन है। कंज्यूमर साइकिल में 14.16% तक एलोकेशन है। बेसिक मेटल्स में 9.5% तक एलोकेशन है। कंज्यूमर डिफेंसिव में 6.92% तक एलोकेशन है। कम्युनिकेशन सर्विसेज में 4.97% तक एलोकेशन है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 4.38% तक एलोकेशन है। इंडस्ट्रियल्स में 3% तक एलोकेशन है। रियल एस्टेट में 1.92% तक एलोकेशन है। तो देखा जाए एलोकेशन के मामले में तो यहाँ पे प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई हो रखा है, तो मेरे यहाँ पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक नहीं रहेगा। मतलब एकदम एवरेज फीडबैक रहेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 से 5 सेक्टर में इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर साइकिल, बेसिक मेटल, अगर ये जो 5 सेक्टर से अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो कैपिटल मार्केट कैपिटल के मामले में और एनर्जी और सेक्टर एलोकेशन के मामले में मैं यहाँ पे पॉजिटिव और एवरेज जो बीचों बीच होता है उसके बीचों बीच का एक फीडबैक दूंगा। कोई ज्यादा बुरा नहीं दूंगा, एवरेज से ऊपर दूंगा, मतलब आप मान सकते हैं अबव एवरेज मैं इसको फीडबैक दूंगा ओवरऑल। अब फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे संजीव शर्मा है, इनका एक्सपीरियंस है 7.79 ईयर्स का। दूसरे वसफ सहगल, इनका एक्सपीरियंस है 5.38 ईयर्स का। और थर्ड में अंकित पांडे, इनका एक्सपीरियंस है 4.51 ईयर्स का। तो देखिए फंड मैनेजर आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप ये फंड मैनेजर का पास्ट हिस्ट्री ट्रैक कर पाएंगे। अगर वो ज्यादा एक्सपीरियंस है आप पता लगा पाएंगे इन्होंने पास्ट में कितना रिटर्न दिलवाया है और इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो इससे आप क्या है कि आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे और जाके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये ज्यादा थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो मैं इस मामले में इनको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स हैं। रेटिंग की बात करते हैं इसको 4/5 मिल रखा है। देखिए इसको मैं बताऊं 4/5 इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा बन जाता है मेरे को तो बीटा, लेकिन वर्थ है क्योंकि आपको रिटर्न भी इतना ज्यादा मिल रहा है। तो मैं इसको 5/5 बताऊंगा, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप रिस्क बहुत ज्यादा लेके चल रहे हैं और आपको रिटर्न बहुत ज्यादा चाहिए तभी आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। और आपके पास टाइम फ्रेम 10 साल तक है। जी हाँ, 7 से 10 साल या उससे ज्यादा अगर आपके पास टाइम फ्रेम है तभी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जाइए, वरना बिल्कुल देखिएगा भी मत क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। इसमें मैंने ये भी जब मैंने इसमें जब डिटेली अंदर से मतलब बहुत डीप एनालिसिस करा था तो मुझे ये भी पता चला था कि इसमें स्मॉल कैप तो छोड़िए माइक्रो कैप भी बहुत सारे एलोकेट हो रखे हैं तभी आपको इतना मैसिव रिटर्न दिलवा रहा है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बन जाता है। तो ये आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया और भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में मत लगाइए। आप लार्ज कैप या मिड कैप की तरफ भी जाइए ताकि आप प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यानी कि फुल रिस्क से भरा आपका पोर्टफोलियो हो। ये बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आगे आपको बहुत दिक्कत फेस करना पड़ सकता है। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सिर्फ बताता रहता हूँ। थैंक यू।